Assalamualaikum. Welcome to Cyber Group Education Channel. This is your physics teacher, Engineer Ehsan Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. The name of this chapter, thermal properties of matter, as you can see on your screen. So, thermal expansion के अगर student हम बात करें, तो thermal expansion में the expansion of a substance, the expansion of a substance, the expansion of a substance on heating इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कि किसी भी सब्सटेंस की एक्सपेंशन होगी हीटिंग के नतीजे में, तो वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। या दूसरे लफ्जों में इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द चेंज इन लेंथ ब्रेथ एंड साइज। सही है कि किसी भी सब्सटेंस का लेंथ में इजाफा हो, ब्रेथ में इजाफा हो, साइज में इजाफा हो, उसको हीट अप्लाई करने के नतीजे में, तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड सब्सटेंस, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। Okay, student. Now, first we will discuss linear thermal expansion of solid substance. The expansion in length of a solid object on heating is called linear expansion. तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ में एक्सपेंशन करते हैं, लेंथ में इजाफा करते हैं उसको हीट अप्लाई करने के नतीजे में, तो वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। कंसीडर अ थिन रोड, इसके लिए आपने फर्स्ट कर लिया एक थिन रोड, सो दैट इट एक्सपेंशन इज नियरली वन डायमेंशनल दैट इज लॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो लेंथ वाइज होगी, जिसको हम वन डायमेंशन कह रहे हैं। फर्स्ट कर लें, जो पहली ओरिजिनल लेंथ है वो L1 है। लेट L1 बी इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग, हीट अप्लाई करने से पहले जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो L1 है एट टेम्परेचर T1, और जो उसका पहला टेम्परेचर है हीट अप्लाई करने से पहले वो T1 है। द रोड इज हीटेड टू टेम्परेचर T2, और जब हम रोड को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर T1 से चेंज हो जाए T2 पर, सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज टू I2। तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज बढ़ के इसका जो लेंथ है स्टूडेंट वो इंक्रीज होके L2 हो जाएगा। सो चेंज इन लेंथ होगा L2 माइनस L1। बड़ी लेंथ पे से हम छोटी लेंथ को माइनस कर देंगे। व्हेन द राइज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर हमेशा बड़े टेम्परेचर में छोटे टेम्परेचर को माइनस करके आएगा। सो वी कैन राइट एज change in length is directly proportional to the original length, और change in length is directly proportional to the change in temperature। जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतना ज्यादा लेंथ में भी चेंज आएगा। सो वी विल हैव टू कंबाइन बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन डेल्टा एल आ जाएगा, बाकी राइट हैंड साइड में L1 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा टी से। As all of you know about very well, whenever we will eliminate the sign of proportionality, we will have to take is equal to and constant right now, as you can see on your screen. So constant साइंटिस्ट ने अल्फा लिया था, अल्फा L1 डेल्टा टी, और अल्फा निकालना है तो L1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, तो अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अल्फा एक्चुअली कांस्टेंट है और ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल, रोड की नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इट इज नॉन एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, लीनियर एक्सपेंशन का मेयार कहलाता है। कि जिस तरह का मटेरियल होगा उसकी एक्सपेंशन में भी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी एक्सपेंशन होगी। L2 इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा एल, हम जानते हैं क्योंकि डेल्टा एल का फॉर्मूला है L2 माइनस L1। और L2 की L2 मुझे निकालना है तो माइनस L1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके प्लस L1 हो जाएगा, और डेल्टा एल एज इट इज कॉपी होगा, तो L2 का फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस डेल्टा एल। सो यहाँ कंडीशन देखें आप, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी, यानी कि इस स्टेप में हमने अगर L2 माइनस L1 कर दिया है तो अल्फा L1 डेल्टा टी। सो L2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस L1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी, और L1 कॉमन लेंगे तो L2 का फॉर्मूला बन जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट पे हीट अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में भी इजाफा होगा, और उसकी विड्थ में भी इजाफा होगा, उसकी हाइट में भी इजाफा होगा। इट मीन्स तीनों डायमेंशन में उसका इजाफा हो रहा है। जब तीनों डायमेंशन में इजाफा होगा तो ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। सो द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है हीट अप्लाई करने के नतीजे में, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाएगा।
कंसीडर अ बॉडी सो दैट इट एक्सपेंशन इज नियरली थ्री डायमेंशनल। फर्ज कर लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, जो है वो उसकी एक्सपेंशन को हम थ्री डायमेंशनल जो है वो कर रहे हैं, जिसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, और उसके ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट कर लिया, हीट अप्लाई करने से पहले जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वो V1 था, और ओरिजिनल टेम्परेचर था वो T1 था। द बॉडी इज हीटेड, जब उसको गर्म किया गया तो टेम्परेचर T1 से चेंज हुआ T2 में, और वॉल्यूम V1 से चेंज हुआ V2 में। सो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V आ जाएगा, जो कि V2 माइनस V1 होगा, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T आ जाएगा, जो कि T2 माइनस T1 होगा। सो वी कैन राइट एज के चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा वॉल्यूम में, और जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा वॉल्यूम में। सो वी विल हैव टू कंबाइन अबव टू रिलेशंस, वी गेट डेल्टा वी एक मरतबा कॉपी होगा, और ये दोनों कंबाइन होने के बाद V1 डेल्टा टी। और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, और यहाँ साइंटिस्ट ने कांस्टेंट बीटा लिया था। सो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। और हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी, where beta is the constant and depend upon the nature of the material of the body also. It is known as the coefficient of volumetric expansion. So V2 इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। तो डेल्टा V की जगह बीटा V1 डेल्टा टी, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर वही जो है V1 उधर जाके प्लस होगा, यहाँ से V1 कॉमन लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वन, V1 इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, एज लीनियर एक्सपेंशन अकर इन वन डायमेंशन, कि फर्स्ट करें अगर लीनियर एक्सपेंशन वन डायमेंशन में अकर हो रही है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन थ्री डायमेंशन में अकर हो रही है, सो इसका रिलेशन क्या बनता है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज थ्री टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं बीटा इक्वल इज इक्वल टू थ्री अल्फा। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की स्टूडेंट बात करें हम, तो बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन की पहली एप्लीकेशन, जिसमें बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ ओवन, आयरन, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एंड सो ऑन। तो बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है अवन के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, आयरन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इट इज डिजाइंड टू बेंड व्हेन इट बिकम अ हॉट, और इसको डिजाइन इस तरह किया गया है कि जब इसको गर्म किया जाए या जब ये गर्माहट फील करे तो ये बैंड हो जाए, मुड़ जाए। टू मेटल विद डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर ज्वाइंट फॉर्मली टू मेक इट, और इसके अंदर दो मेटल को जोड़ा गया है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों का डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट पर बेंड होता है। रिवेट्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो rivets आर यूज्ड इन शिप बिल्डिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज टू ज्वाइन मेटल प्लेट। शिप बिल्डिंग या दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ रिवेट्स का इस्तेमाल होता है। A red hot rivet is passed through the hole into two metal plates। एक रेड हॉट रिवेट को हम पास करते हैं होल टू मेटल प्लेट के होल में, एंड हैमर्ड अंटिल एंड आर राउंडेड, और उसको हैमर्ड करते हैं, एंड कि उसको जो है वो हथौड़ी अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, हैमर को अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकि वो जब तक जो है वो उसके एंड तक जो है वो राउंडेड ना हो जाए। द रिवेट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग एंड पुल द टू प्लेट टाइटली टुगेदर, और रिवेट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कूलिंग के नतीजे में, और टू प्लेट्स को टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, जोड़े रखता है। कार रेडिएटर कूलेंट की अगर हम बात करें, सो इंजन कूलेंट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर इन प्लेस ऑफ प्योर वाटर। इंजन कूलेंट बेसिकली इस्तेमाल होता है कार रेडिएटर में, जो कि प्लेस किया जाता है प्योर वाटर। बेसिकली कंडीशन क्या होती है कि प्योर वाटर आप उसके अंदर जो है वो कार रेडिएटर के अंदर डालते हैं, वो इंजन को क्या करता है, कूलेंट की फॉर्म में रखता है। बिकॉज वाटर हैज ग्रेटर वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि वाटर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होता है, सो इट कैन एक्सपेंड इनफ टू डैमेज द इंजन और रेडिएटर। ये एक्सपेंड होता रहता है, जो बेसिकली प्रिवेंट करता है, बचाता है इंजन या रेडिएटर को डैमेज होने में। मरकरी इन थर्मामीटर, मरकरी जो है वो बेसिकली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल जो बेसिकली लिक्विड में पाया जाता है। सो मरकरी एक्सपैंड ऑन हीटिंग, मरकरी एक्सपैंड होता है हीट के नतीजे में और कॉन्ट्रैक्ट होता है कूलिंग के नतीजे में। इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द थर्मामीटर, और थर्मामीटर के वॉल पर ये स्टिक नहीं होता। Therefore, mercury is placed in long sealed capillary tube in the thermometer। So हम इसको एक लॉन्ग सील्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो थर्मामीटर के अंदर इसको मरकरी को प्लेस करते हैं।
रेल ट्रैक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो द रेल ट्रैक आर मेड अप ऑफ मेटल। रेल ट्रैक को मेटल से बनाया गया है, एंड हेंस दे एक्सपेंड इन समर ड्यू टू हॉट वेदर। और ये जो है वो बेसिकली एक्सपेंड जो है वो होते हैं गर्म मौसम में। हेंस स्मॉल गैप आर लेफ्ट एंड द जॉइंट, जो एट द जॉइंट, उनके जॉइंट्स में एक स्मॉल गैप रखा जाता है ऑफ द सेक्शन ऑफ ट्रैक, ताकि ये जो है वो एक्सपेंड ना हो सकें। अगर ऐसा होता है तो दिस अलाउ द ट्रैक टू एक्सपेंड सेफली। इफ दिस गैप आर नॉट लेफ्ट, अगर इनके अंदर दरमियान गैप ना रखें, द ट्रैक बकल्ड एंड ट्रेन वुड बी डी ट्रैक डी रेल्ड, यानी कि वो अपनी पटरी से उतर जाएगी और फिर कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। ओके स्टूडेंट, रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें, सो कंसिडर द फ्लास्क। आपने एक फ्लास्क को कंसिडर कर लिया, फिल्ड विथ वाटर अप टू अ लेवल ए। लेवल ए तक जो है वो इसका एक वाटर आपने डिसाइड कर लिया। द फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन अ बर्नर। अब फ्लास्क को आपने बर्नर के ऊपर प्लेस किया है। हीट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द फ्लास्क टू वाटर। अब हीट स्टार्ट की है आपने और पानी को जो है वो गर्म होना शुरू हुआ है। सो द फ्लास्क एक्सपेंड फर्स्ट। सबसे पहले फ्लास्क एक्सपेंड होगा। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क द लेवल ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम पॉइंट ए लेवल L1 टू पॉइंट बी। अब पानी का लेवल जो है बेसिकली क्या होगा, ए से बी की तरफ आ जाएगा, और जिसको हम लेवल 2 कह रहे हैं। और व्हेन वाटर गेट हीटेड, अब पानी गर्म हो जाएगा। इट स्टार्ट टू एक्सपेंड फ्रॉम अ पॉइंट बी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल लेवल। Thus, expansion of water appear from level L1 point A to level L3 point C is called apparent expansion of water. But in real sense, the water on heating has expanded from level L2 point B to level L3 point C, which is the real expansion of water, as you can see in your screen or as shown in figure. Real expansion is equal to L2 to L3, that is from point B to point C. ओके सर, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, तो कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू कैलविन एंड फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री गिवन मौजूद है। कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 से ऐड करेंगे तो 303 कैलविन, और फ़ारेनहाइट में 1.8 टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया, प्लस किया 32 से, तो 86 फ़ारेनहाइट आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड अ 250 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू अ 10 डिग्री। मास गिवन है, हीट गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, सी मालूम करना है। वी हैव द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू, एम की वैल्यू और टी की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 102.5 जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, student, we have the some MCQ related to this chapter. As you can see on your screen, linear thermal expansion of a solid depend upon increase in temperature, original length, proportional of material, all of this. So तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर भी होगा, ओरिजिनल लेंथ भी होगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी होगा। सो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो अगर हम वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें, ऐसा यूनिट फॉर हीट इज जूल होगा, वॉट होगा, न्यूटन होगा, डायन होगा। सो आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर भी सही दे पा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जूल होगा। Okay, student, the phenomena of change of liquid into vapor without changing boiling is called evaporation, or the heat energy involved in a change of state is called specific heat, latent heat, heat capacity या mole specific heat. So the correct option is option B, latent heat आ जाएगा। The amount of heat required to melt 1 kilogram of a solid from a liquid at the melting point is called latent heat of vaporization, latent heat of evaporation, latent heat of fusion या specific heat. So the correct option is option C, latent heat of fusion। तो क्या आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाए हैं? सेक्शन बी बेस का रेस्टोरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हमने इसी वीडियो लेक्चर में आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशन, ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन।
वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है। सेक्शन सी पे लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है स्टूडेंट, जिसको हमने इसी लेक्चर में आपसे डिटेल में ड्राइव भी किया है और डिस्कस भी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।